कि रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त इनके बिना जी नहीं पाओगे, लेकिन ये तुम्हें जीने नहीं देंगे। तुम में से बहुत सारे लोग क्या कर रहे हो, सारा काम एक साथ कर रहे हो, बस उलझ गए हो। इस पर निर्भर करेगी कि तुम्हारे पीछे शकुनी खड़ा हुआ है या भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। तो अगर जीवन में संगत अच्छी बना लेगा, संगत सिर्फ पहली तो प्राथमिकता, और दूसरी बात संगत। पहला, अगर जीवन चाहते हो सुव्यवस्थित चले, अच्छा करो, संघर्ष से बच नहीं पाओगे। अगर तुम ये सोचते हो कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताएगा कि मैं संघर्ष से बच जाऊंगा, वो संभव ही नहीं। तुम बस एक काम कर सकते हो, अपने संघर्ष को अपनी मौज बना सकते हो। क्यों? संघर्ष से बचने का कोई रास्ता होता, सुन लो, अगर संघर्ष से बचने का कोई रास्ता होता तो प्रभु राम बच जाते, राजा के बेटे थे, भगवान कृष्ण बच जाते, राजा ने भी महान बनने की सोची। अगर जवानी में संघर्ष नहीं किया तो बुढ़ापे में करने लगा। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। जिसने जवानी में संघर्ष नहीं किया वो बुढ़ापे में कर रहा है। तुम लोग के सामने सब देख लो। रिश्तेदारों को देखकर ऐसे कंस भी कृष्ण से पूछता होगा, प्री दिए थे क्या हुआ, मेज दिए थे क्या हुआ। हमें तो कभी कभी लगता है कि भगवान कृष्ण का आईएएस का फाइनल रिजल्ट आया होगा और अंतिम अटेम्प्ट रहा होगा, और भगवान पहला 3 इंटरव्यू दिए होंगे और चौथा इंटरव्यू, आखिरी इंटरव्यू दिए नहीं हुआ, उसी में मामा जी ने शायद पूछ लिया हो कि क्या हुआ रे तुम्हारा रिजल्ट का। और तो मुझे कहानी ठीक है, माँ बाप को जेल में बंद कर दिया, ऐसा वैसा, लेकिन मेन मुद्दा यही लगता है क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान हमारे परिणाम का हमारे रिश्तेदार ही रखते हैं। 3 लोगों के बिना तुम जी नहीं सकते और वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, याद रखना। 3 लोग, एक रिश्तेदार, एक दोस्त और एक पड़ोसी। तीन लोगों के बिना तुम जी नहीं सकते। अरे बीमार पड़ोगे तो पड़ोसी ही तो अस्पताल ले जाएगा, और जब तुम्हारी शादी होगी तो बुआ और फूफा नहीं आएगी तो तिलक होवे नहीं करेगी। बोलोगे कि दिल्ली जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, क्या कहा, हाँ जाओ करो, कर लेना चाहिए। उस दुबे जी के वीडियो करती थी, पागल हो गई 2 साल बाद। वो डायरेक्टली तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ये मत कहा तैयारी मत करो, नहीं तब तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तो दुश्मन दिखाई पड़ने लगा। वो तुमसे कहा नहीं करो, बढ़िया बहुत। अरे तुम्हारे तो माथे पे लिखा है आईएएस, क्लियर हो गया। लेकिन फिर धीरे से ये भी कह देगा कि दुबे जी के वीडियो करत रही, फिर पागल हो गई 2 साल बाद। इसको कहते हैं पड़ोसी, इसको कहते हैं रिश्तेदार, इसको कहते हैं दोस्त। तो तुम अपने जीवन में प्राथमिकता बनाओ, प्रायोरिटी की मुझे पहला काम क्या करना है, और फिर उस प्रायोरिटी पर काम करना शुरू करो। ये पहली चीज आज हमसे ले जाओ, प्राथमिकता को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लो। मजदूरों के पास तुमने कभी डायरी नहीं देखी होगी। डायरी हमेशा राजा के सचिव के पास होती है, और किसी भी आईएएस अफसर से मिलो, तो किसी भी आईएएस अफसर से मिलो, तुम्हें वो हमेशा डायरी के साथ मिलेगा। कोई बात होगी तुरंत नोट करेगा, क्योंकि डायरी एक तो प्राथमिकता सेट करती है और डिसिप्लिन रखने में सबसे ज्यादा मदद करती है। तो पहली बात, प्राथमिकता शुरू सेट करो। प्राथमिकता वाली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, दुर्योधन में और अर्जुन में एक फर्क है। दुर्योधन बेवकूफ लोगों से घिरा हुआ है, अगर तुम उसके चारों तरफ देखो, ऐसे तुम भी अपनी चारों तरफ देखा करो। दुर्योधन वाला तो देख ही रहे हो चारों तरफ, अपने वाला कब देखो, खुद भी देखो। हम जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हमारे एक सीनियर हमसे बोले कि आवाज, हमने कहा सर, बोले खैनी बनाओ।
खैनी खाते हो? मैंने कहा सर कभी कभी खा लेते हैं। हाँ कभी कभी, डेली खाया करो। हमने कहा क्यों सर? अरे खैनी थोड़ी है, ये बीवीसी है। मैंने कहा ये क्या होता है सर? बोले बुद्धिवर्धक चूरन। ये जो तुम्हारे अगल बगल लोग हैं ना, ये तुम्हें क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं तुमसे, क्या राय दे रहे हैं? क्योंकि